तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी और उत्तराखंड की सीरीज में हम कार्तिकेयपुर राज्य पर बात कर रहे थे। आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश के आपके राज पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे और कुछ जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट रहेगा हमारा कार्तिकेयपुर राज पदाधिकारी। ठीक है, इस पर आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो किस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, क्या नहीं कहा जाता था, कौन कहाँ की सुरक्षा करता था, सुरक्षापतियों को क्या कहा जाता था, गिरिद्वारों के रक्षक को क्या कहा जाता था, सेना के सर्वोच्च नायक को क्या कहा जाता था, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और वन लाइनर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले एक वहाँ होता था प्रांतपाल। कौन होता था? प्रांतपाल। तो प्रांतपाल जिसको कहा जाता था वो क्या करता था, सीमाओं की सुरक्षा का भार रहता था उसके पास। क्या रहता था? सीमाओं की सुरक्षा। सीमाओं की सुरक्षा कौन करता था? तो प्रांतपाल करता था। ठीक है, दूसरा होता था वहां पर घटपाल। घटपाल कौन था? घटपाल जो होता था वो गिरिद्वारों की रक्षा करता था। किसकी? गिरिद्वारों की रक्षा। अब गिरिद्वारों की रक्षा कैसे? तो जो गिरिद्वार जिसको हम कहते हैं दर्रे, जो आजकल के दर्रे होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का जो एरिया है वो, उनको आपका क्या कहा जाता था? गिरिद्वार कहा जाता था। ठीक है, वो आपका घटपाल करता था जो इसकी रक्षा करता था। ठीक है, इसके बाद है वर्मपाल। वमपाल कौन होता था? तो वमपाल होता था आपका सीमावर्ती मार्ग आवागमन के व्यक्तियों की निगरानी। ठीक है, जो भी आपके सीमावर्ती क्षेत्रों से जाता था उनकी निगरानी कौन करता था? वमपाल करता था। फिर आता था नरपति। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा है। तो नरपति का काम होता था नदी घाटों पर आगमन कर आगमन व सुविधा व कर वसूली। ये कौन करता था? नरपति करता था। इसके अलावा वहां पर दोषापराधिक होता था। दोषापराधिक का क्या काम होता था? दोषापराधिक का काम होता था जो भी अपराधियों को अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। ये कौन होता था? दोषापराधिक होता था। ठीक है, एक होता था दुसाध्य साधनिक। ये दुसाध्य साधनिक कौन होता था? तो दुसाध्य साधनिक का काम होता था गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दुसाध्य साधनिक का होता था गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, और दोषापराधिक होता था अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। इसके अलावा पुलिस भाग में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते थे दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक।
ये पुलिस विभाग में लोग आपको देखने को मिलते थे। ठीक है, कौन से? दंडपाशिक, दंड नायक और महादंड नायक। इसके अलावा यहाँ पर कर्मांत होते थे। कर्मांत कौन होते थे? तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को तहसील तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई कर्मांत कहलाती थी। ठीक है, इसके अलावा कारिका किसको कहा जाता था? राजमिस्त्री को। कारिका किसको कहा जाता था? राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। इसके अलावा सौदा भंगाधिकृत, सौदा भंगाधिकृत कौन होता था? तो होता था आर्किटेक्चर की टेक्चर। जो भी राज्य का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर वो आपका हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा वहां पर राजमात्य होते थे। राजमात्य कौन थे? जो मंत्रिपरिषद मंत्री परिषद को राजमात्य कहा जाता था। और कुमारामात्य किसको कहा जाता था? जो आपका राजकुमार होता था, कुमार के लिए। ठीक है, इसके अलावा अक्ष पटलाधिकृत अधिकृत अक्ष पटलाधिकृत कौन होता था? तो वो होता था आपका गृह मंत्री। और जो कि आपका विदेश मंत्री या आपका जो शांति मंत्री होता था उसको कहते थे महासंधि विग्रहक। ये किसको कहा जाता था? जो भी वहां पर आपका विदेश मंत्री ऑब्लिक शांति मंत्री होता था। ठीक है, इसमें गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड मंत्री। ठीक है, इसके अलावा जो वहां की सेना थी 4 भागों में विभाजित थी। 4 भागों में विभाजित थी। जो सेना में सबसे बड़ा होता था, चारों सेना के का प्रधान जो होता था वो कहलाता था महासामंत। क्या कहलाता था? महासामंत। और जो सेना थी उसमें आपका पदांतिक आता था, जो आपका पैदल सेना होती थी। फिर आता था अश्वारोही, जो आते थे सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत अधिकृत। इसके अलावा गजारोही, ये आपका कहलाते थे नायक हस्ती बलाधिकृत, जो हाथियों पर वो करेंगे। और एक होता था उष्टारोही, उष्टारोही। ठीक है, ये कौन होता था? नायक उष्ट बलाधिकृत अधिकृत। ठीक है, पैदल सेना को गोलमिक भी बोला जाता था। ठीक है, पैदांतिक जो पैदल, अश्वारोह
जो आपका घोड़े, गजारोही जो आपका हाथी, और उष्टारोही जो आपका ऊंट पर काम करते थे उनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका कारतपुर राजवंश के जो आपके राज पदाधिकारी थे उनके आपके अधिकार थे, और उनके जो नाम थे वो इस नाम से करते थे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। प्रांतपाल का किसको कहा जाता था? तो प्रांतपाल कहा जाता था सीमाओं की सुरक्षा का भार जिसके पास होता था उसे प्रांतपाल कहा जाता था। घटपाल कहा जाता था गिरिद्वारों के रक्षक को कहा जाता था। वर्मपाल कहा जाता था सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों की निगरानी रखने वाले को। नरपति कहा जाता था जो नदियों और घाटों पर आवागमन की सुविधा और कर वसूली करता था। दोषापराधी कहा जाता था अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। दुशास्य साधिक कहा जाता था गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पुलिस विभाग को आपका 3 विभागों में बांटा गया था जिसमें दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक था। कर्मांत कहलाता था तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई जो देखता था। कारिका कहलाया जाता था वहां का राजमिस्त्री। ठीक है। सौदा भंगाधिकृत कहा जाता था आपका आर्किटेक्चर को। राजमात्य कहा जाता था मंत्रिपरिषद को। कुमारमात्य कहा जाता था राजकुमार के लिए। अक्ष पटलाधिकृत कहा जाता था जो गृह मंत्री या जो भू रिकॉर्ड रखता था उसको कहा जाता था। महासंधि विधिकृत कहा जाता था विदेश और शांति मंत्री को। सेना 4 भागों में विभाजित थी। 4 भागों का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था महासामंत। सबसे पहले अपदांतिक जो पैदल सेना कर रहा जाता था जिसे कहा जाता था गौलमिक कहा जाता था नायक गौलमिक। अश्वरोही होता था सर्वोच्च नायक अश्व बलाधिकृत का जो घोड़े चलाता था। गजारोही हाथियों का जो नायक हस्ती बलाधिकृत होता था, और उष्टारोही जो नायक उष्ट बलाधिकृत होता था जो ऊंट चलाता था। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ इससे आगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।